हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये हम 10th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले हम जान लें कि प्रायिकता कहते किसे हैं। तो प्रायिकता की परिभाषा जो होती है वो मोस्टली याद होना चाहिए, क्योंकि पूछी ही जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं हम? किसी घटना के घटित होने, है ना, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण। संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आखिर प्रायिकता है क्या। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटने की। किसी भी घटना के घटने की। आप खाना खा रहे हैं तो घटना घटित हो रही है, बारिश हो रही है तो घटना घटित हो रही है, आप स्कूल जा रहे हैं तो घटना घटित हो रही है। आप मतलब हर चीज़ में जब क्रिया होती है तो क्या होता है? घटना घटित ही होती है। तो उस घटना के या उन घटनाओं की होने की संभावना कि हाँ भाई ये घटना घटित हो रही है, तो इसकी संभावना क्या होगी, इसकी संभावना क्या होगी। मान लो आपने खाना खाया, तो आपने क्या खाया? दाल खाया कि चावल खाया? तो ये क्या होती है? संभावना व्यक्त कर रहे हैं अपन लोगों ने कितना दाल चावल खाया, है ना, कि एक कटोरी में खाया, कितने ग्राम खाया। तो उनकी संभावनाओं को हम परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है। प्रायिकता में सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर। मान लो कोई हम घटना जैसे घटित कर रहे हैं, मान लो घटना हमने एक सिक्का उछाला तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब सामने क्या क्या आ सकता है वो हम सोच रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई अगर हमने एक सिक्का उछाला तो हो सकता है हेड आ जाए। हेड मतलब क्या होता है? एक पुच्छ होता है, और हेड मतलब चित्त पट्ट होता है। तो हो सकता है चित्त आ जाए या टेल आ जाए तो पट्ट आ जाए। ये दो चीज़ें संभावित मान होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो टोटल मान क्या हो गए? तो टोटल मान हो गए, मतलब टोटल को अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो एन एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू। जो टोटल मान है वो हो गए दो अपने। अब इसमें अगर वो बोल दे कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करूं, संभावना व्यक्त कर रहा है भाई, चित्त भी आ सकता है, पट्ट भी आ सकता है। तो वो बोल रहा है मान लो चित्त आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे कि चित्त आने की घटना सबसे पहले हम घटना लेंगे कि भाई घटना की तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो घटना को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ई से। कोई इवेंट है ना, तो हेड और टेल में से क्या हो रही है? सिर्फ एक हो रही है, मतलब हेड। ये तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो ये तो एक ही मान है भाई, एक। तो अभी अपन ने इवेंट निकाला, अब टोटल मान कितने हैं? टोटल मान सिर्फ एक है। ठीक है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता वो होती है जो अपने इवेंट लिया था वो, मतलब एन ई, और जो टोटल मान होते हैं वो मतलब बटे एन एस। तो एन ई की वैल्यू कितनी है? अपने पास एक दी गई है, और एन एस की वैल्यू कितनी दी गई है? दो। मतलब 1/2 जो है वो क्या हो जाएगी? अपनी चित्त आने की घटना हो जाएगी। ठीक है। तो 10th में इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अब आपको क्या करूँगी? बताऊँगी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं 10th क्लास में वो है सबसे पहले। अच्छा, कुछ चीज़ें फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, मान लो कि चित्त भी नहीं आया, पट्ट भी नहीं आया,
है ना, या चित्तपट दोनों आने की प्रायिकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो घटना घटित ही नहीं हुई। तो घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ध्यान रखना कि घटना अगर घटित नहीं हुई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी संख्या कोई दी गई है कि इसकी घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रतिशत में दी गई है, 15% है, 16% है, तो वो 0 से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रतिशत में प्रायिकता का मान हमेशा 0 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, 0 से कम नहीं होता। ये ध्यान रखना है हमें कि यदि प्रतिशत में कोई प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है तो वो -1% नहीं होगी, या -2% नहीं होगी, या 0% नहीं होगी, वो हमेशा 0 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। सॉल्व स्टार्ट करें। एक थैले में कितनी है, तो अपन लोग यहाँ ले लेते हैं भाई कि गेंदों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल कितनी होगी, 5 और 3 8। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इस थैले में से एक गेंद हमने निकाली, तो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है कि वो गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो, दो अपन को। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि गेंद लाल हो। यहाँ पे हम निकालेंगे कि एक गेंद निकालने पर, एक गेंद निकालने पर उसके लाल होने की घटना, ठीक है, तो उसके लाल गेंद होने की घटना क्या हो जाएगी, टोटल गेंद जो है वो रेड कितनी है, 3 रेड गेंद है, मतलब यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम जो अपने मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 3। ठीक है, और एनी की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3, और जो टोटल वैल्यू है वो किसकी होती है, एनएस की होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब प्रोबेबिलिटी किसकी, लाल गेंद होने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी NE अपॉन NS। तो NE की वैल्यू अपने पास 3 है और NS की वैल्यू क्या है, 8, मतलब 3/8 क्या आ गया, रेड बॉल होने की प्रायिकता। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले आ गई कि गेंद लाल हो, अब अपन लोग यहाँ निकाल लेते हैं कि गेंद लाल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हमें 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता, सीधे हमें ये फाइंड कर लेना है कि भाई लाल गेंद होने की प्रायिकता तो हमने 3/8 निकाल ली है, एक में से हम इसको घटा देंगे तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, मतलब 1 - 3/8, 8 1 जा 8 -3/8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/8 क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब अगर हमें ना होने की, मान लो जैसे हमने चित्तपट का समझाया था कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी आई थी, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता अपने पास आ गई थी, चित्त आने की प्रायिकता बराबर कितनी आ गई थी, 1/2। चित्त ना आने की प्रायिकता तो 1 में से 1/2 को क्या कर देती, माइनस, तो ये भी क्या आ जाता है, 1/2। मतलब ना आने के लिए जो आता है उसमें से, उस 1 में से हमें उसका मान क्या करना होता है, घटाना होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे आप ज़रूर देख लें। और हाँ, प्रायिकता से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो 10th क्लास पे बेस्ड है वो आप उस पर जुड़े रहें और इनके वीडियोस देखते रहें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसमें इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोज़ लाऊंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू सो मच।